छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 23 अगस्त से शुरू हो गई। लेकिन बीएड डिग्री वालों को इस काउंसलिंग से अलग रखा गया है, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजधानी के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में अपनी समस्या बताते हुए राज्य सरकार से तत्काल काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की। मीडिया से चर्चा के दौरान अभ्यर्थी विकास मिश्रा ने बताया कि डीपीआई ने एक आदेश निकाला है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सहायक शिक्षक की काउंसलिंग से बीएड डिग्री धारियों को अलग कर दिया गया है। जबकि इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चल रही है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार से अपात्र नहीं पाया गया है और न ही हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला सुनाया है। कैंडिडेट्स के मुताबिक डीपीआई ने हजारों की संख्या में बीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग से अलग कर दिया, जिससे वे काफ़ी नाराज हैं। हमारी मांग ये है कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा बीएड वालों को अपात्र मानते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, जबकि हम सब का नाम मेरिट चयन सूची में है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। कोई अंतिम निर्णय उनका आया नहीं है और हम सबको पहले से अपात्र मानकर काउंसलिंग से पृथक कर दिया जाना और हमारे सभी मेरिट सूची में आए साथियों के पदों को सिर्फ डीएड वालों को काउंसलिंग में भाग लेकर के उनके लिए चयन किया जाना एक तरीके से हमारे साथ अन्याय है, इनजस्टिस हो रहा है। क्योंकि अंत में अगर फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, उसके बाद अगर हमारे पद जो पूरे भर दिए जा रहे हैं डीएड वालों के लिए, तो हमारे साथ एक बड़ा अन्याय होगा। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है, जो आने वाले समय में किसी भी तरीके से फॉर्म नहीं भर पाएंगे और अगर इस तरीके से सरकार हमको पृथक कर देगी तो हमारे साथ एक बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो मेरा एक अनुरोध है कि जितने मेरिट सूची में आए हैं बीएड वाले अभ्यर्थी, उनके लिए स्थान को रिजर्व रखा जाए। माननीय हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के आने के बाद ही हम सबको भी उस काउंसलिंग प्रक्रिया में अगर ये सरकार चाहती तो अभी भी शामिल कर सकती है। अंतिम निर्णय में रोक लगा हुआ है, तो कम से कम क्या किया जाए, हमारे लिए पदों को आरक्षित रखा जाए, यही हमारी मांग है। विभागीय मंत्री का क्या कहना है? विभागीय मंत्री के पास गए तो मामला कोर्ट में लंबित है, तो इस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, स्पष्ट रूप से कह दिया गया। आपका परिचय? हम सभी बीएड अभ्यर्थी हैं और मेरिट सूची में हमारा नाम है। हम बीएड धारी जो अभी शिक्षक भर्ती की परीक्षा निकली थी, उस पे सब चयनित पात्र ही हैं, चयनित अभ्यर्थी ही हम अभी सब आप लोगों को इस सब बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सबको काउंसलिंग की प्रक्रिया से, इस भर्ती की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है और हमारी क्या गलती, क्योंकि हम विज्ञापन में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार और राजपत्र में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार हमने पेपर दिया, पेपर में हम चयनित हुए हैं। उसके बाद हमको काउंसलिंग की प्रक्रिया से सरकार जानबूझकर कर रही है। सरकार को ये चीज़ पता है कि नहीं पता है, यही हमको अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञापन तो उनको सौंप दिया है, पर सभी जगह हमने ज्ञापन सौंप दिया, पर हमारे ज्ञापन को सही तरीके से पढ़ा गया है या समझा गया है, ये हमको इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। विभागीय मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या बोले? उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आप ऑर्डर लाइए, स्टे ऑर्डर, तभी कुछ हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर। प्रक्रिया में जो नियम निकाला गया था, जिस नियम के तहत हमने उसमें अपना इनरोल किया था अपने आप को उस भर्ती प्रक्रिया में, अब उससे हम पूरी तरह से पृथक हो चुके हैं, जो कि हम सबके भविष्य के साथ खिल पाए। महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, फिर क्या लगता है महिलाओं के साथ न सिर्फ ये पूरी तरह से अन्याय, न सिर्फ महिला सशक्तिकरण, हर कोई सेल्फ डिपेंड होना चाहता है सर, हर कोई अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन ये जो स्थिति है, कई लोग जो हैं ओवरवेट, आज के टाइम में अभी जो एज लिमिट है उनकी वो क्रॉस हो जाएगी कुछ टाइम बाद। कब तक वो इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और कब तक हम इस तरह से भरोसा करेंगे? फिर न तो फिर हमको कल के डेट में नोटिफिकेशन पे अपना फेथ आएगा और ना ही राजपत्र जो ऑलरेडी है उस पर भरोसा होगा। हम तो भविष्य में इन सब चीज़ों पे हमारा भरोसा ही उठ गया। और कई ऐसे हैं, आप मैसेज देखेंगे अगर हमारा जो ग्रुप, सरकार को बस हमारे साथ न्याय किया जाए, जितने भी बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उसको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, सारी प्रक्रियाओं से हमको पृथक ना किया जाए, ये हमारी दरख्वास्त है सरकार से।